हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अगर आपने बीएससी किया है और बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट में अगर आप अपने रिजल्ट में सेटिस्फाई नहीं है तो इसमें आप अपने रिजल्ट का पुनर्गणना या फिर पुनर्मूल्यांकन दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है पुनर्गणना, क्या है पुनर्मूल्यांकन, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन जो है क्या है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जानेंगे पुनर्गणना या फिर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए इसके लास्ट डेट कब तक होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या हमें किसी एक को कर सकते हैं या फिर हर किसी में मतलब दोनों में ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कौन कौन सी स्थिति में दोनों में या फिर एक ही में ही कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें जानेंगे कि हमें रीचेकिंग कराना होगा तो इसके लिए फ़ी क्या क्या लगेगा, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं रिटोटलिंग का मतलब क्या होता है। रिटोटलिंग का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में पुनर्गणना। मतलब आपको जो मार्क दिया गया है, ठीक है, आपको जो मार्क दिया गया है दोस्तों, उस मार्क को ही आपको पुनर्गणना किया जाएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है 10 मार्क का, ठीक है, अगर उसमें से आपको मिलना चाहिए जो आंसर लिखे हैं आप 7 मार्क, ठीक है, लेकिन उन्होंने बाई मिस्टेक 5 मार्क या फिर 4 मार्क दे दिए हैं, तो उसको जाके आपके सिर्फ मार्क को देखेंगे, क्या इसमें इतना नंबर देना ज़रूरी था या फिर इससे आगे देना ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, इसको देख करके आपका जो है मार्क उससे एक तो बढ़ सकता है, दूसरा घट भी सकता है। ठीक है, पुनर्गणना का मतलब यही होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपके मूल्यांकन किए गए जो मार्क दिए हैं उसी का ही फिर से अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है। रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि दोस्तों, इसमें आपके आंसर शीट को देखा जाता है। मतलब आपने जो जो आंसर लिखे हैं उसके आपको नंबर को नहीं देखेंगे, आपके आंसर को देखेंगे। अगर आपका आंसर सही लिखे हो और अगर 10 नंबर का आंसर है और आपका जो नंबर है वो 9 नंबर आने के चांसेस हैं आपके आंसर में, ठीक है, और उन्होंने अगर आपको बाई मिस्टेक 5 नंबर दिए हैं, ठीक है, तो उसे बढ़ा सकते हैं। फिर से आपके जो कॉपी है, ठीक है, आंसर कॉपी है, उसको चेक किया जाएगा वर्ड टू वर्ड, ठीक है, आपके जो आंसर है उसके बाद आपको पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट डेट कब तक रहता है। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों, किसी भी सेक्टर में अगर आपने एग्ज़ाम दी है, उसका रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट के 15 दिन तक यानी कि 2 सप्ताह तक रिटोटलिंग और रीवैल्यूएशन यानी कि रीवैल्यूएशन का जो है आपको टाइमिंग दिया जाता है। इसी टाइमिंग जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं रिटोटलिंग के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, ये है उसका अंतर और लास्ट डेट के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कि रिटोटलिंग और रीवैल्यूएशन का जो है रिजल्ट कब तक आता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने मतलब ये जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के ऊपर। अगर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए होंगे रिवैल्यूएशन के लिए तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना जनरली 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंतर्गत इसका जो है रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी स्थिति में जो है इसका रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा लिखा है, ठीक है, और उसमें आपको जो मार्क मिला गया है वो थोड़ा कम मिला है, ठीक है, तो इस बीच में आप अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए एक बार रिटोटलिंग करेंगे तो रिटोटलिंग हो सकता है दोस्तों। और अगर आपको बहुत डाउट है कि आपको मिलना ही चाहिए इसमें, तो आप इस स्थिति में रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रिटोटलिंग कितने सब्जेक्ट में कर पाते हैं। तो देखिए, रिटोटलिंग जो है दोस्तों, आपने जितने सब्जेक्ट का पेपर दिया है, ठीक है, उतने ही सब्जेक्ट में आप रिटोटलिंग करवा सकते हैं। उसमें फ़ी की बात की जाएगी दोस्तों, तो पर सब्जेक्ट इसमें 50 रुपये चार्ज लिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, अब देखते हैं रीवैल्यूएशन किस तरह कितने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन दोस्तों केवल 2 ही सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है, और उसमें कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें आपने अगर फेल हुए हो या फिर जिसमें आपका बहुत कम मार्क आया है, उस सब्जेक्ट को आप चूज करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी फ़ी की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें एक सब्जेक्ट का फ़ीस जो है दोस्तों 150 रुपया होता है। ठीक है, तो इसमें आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ही रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि रिटोटलिंग का लास्ट डेट कब तक है, उसमें क्या होता है, इस सब के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।